राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमें वैशाख मास का महात्म्य सुनते हुए 19 दिन हो गए हैं। हमने अब तक वैशाख मास के 19 अध्याय सुने हैं। आज हम 20वां अध्याय सुनेंगे। मैंने अपने चैनल पर वैशाख मास की सभी कथा कहानियाँ डाली हैं। साथ ही मैंने पीपल के पेड़ को सींचने की, केले के पेड़ को सींचने की, वैशाख मास के बड़े सोमवार की और वैशाख मास के रविवार और गुरुवार की कहानियाँ भी डाली हैं। आशा करती हूँ आपको सभी कहानियाँ सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी कथा कहानी सुननी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं। मैं आपकी बताई हुई कहानियाँ सुनाने का पूरा प्रयत्न करूँगी। आइए अब समय गवाए बिना हम वैशाख मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनते हैं। राजा श्रुति कीर्ति शुतदेव ऋषि से बोले कि हे ऋषिवर, वैशाख मास के धर्म के महात्म्य को सुनते सुनते भी मुझे तृप्ति प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा को सुनकर किसके कान और मन तृप्त हुए हैं। हे मुनिवर, मेरे पूर्व जन्म के ही अच्छे कर्म रहे होंगे कि आप मेरे महल में वैशाख मास में आए और आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया। आपके मेरे घर में आने से मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी प्रजा सभी धन्य हो गए। हे मुनिवर, आपके मुखारबिंद से अमृत रूपी विष्णु कथाओं का पान करके आप मुक्ति और भुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों को और सुनाएं। मेरी सुनने की अपार इच्छा है। तब राजा के भक्ति युक्त वचन सुनकर शुतदेव ऋषि बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली एक पवित्र पौराणिक पुण्य कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पंपा तीर पर शंख नाम का एक ब्राह्मण सिंह के वृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया। वह शंख ब्राह्मण तीर्थ यात्री था। वह तीर्थों में भ्रमण करते हुए वहां पहुंचा। शंख ब्राह्मण पैदल यात्रा करता था। तब एक बार वह निर्जन वन में पहुंचा, जहां न जल था, न ही कोई पानी का कोई स्रोत था और न ही कोई मनुष्य दिखाई दे रहा था। तब वह थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक शिकारी आया। वह महान दुष्ट, दुराचारी और पापी प्रवृत्ति का था। उस शिकारी ने ब्राह्मण के कानों में चमकती सोने के कुंडल, नए नए जूते और छत्रमाला, कमंडल, रुपया आदि उनसे छीन लिए और चिल्लाता हुआ बोला कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तब वह शंख ब्राह्मण उस शिकारी से डर कर तेज कड़कती धूप में नंगे पैर, भूखे प्यासे, व्याकुल हाय हाय करता हुआ जाने लगा। जब शंख ब्राह्मण इस तरह करुण रुदन करते हुए जाने लगा तो उस शिकारी ने सुना। तो उस शिकारी को शंख ब्राह्मण के रोने से उसके ऊपर दया आ गई। उस शिकारी का कठोर हृदय भी पिघल गया। वह शिकारी मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इस ब्राह्मण का सब कुछ लूट लिया। मैंने इसके नए नए जूते, सोने के कुंडल, रुपया, कमंडल, छत्र, माला सभी छीन लिए। मैं इसको अपने पुराने जूते दे देता हूँ। वैसे भी ये मेरे पुराने जूते अब किसी काम के नहीं। ऐसा मन में विचार करके उस शिकारी ने अपने पुराने जूते ब्राह्मण को दे दिए। शिकारी के पुराने जूतों को पाकर वह ब्राह्मण बहुत सुखी हुआ। उसने शिकारी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे व्याघ्र, तुमने वैशाख मास में एक ब्राह्मण को जूते दान किए हैं। तुम्हें इसका अक्षय फल प्राप्त होगा, क्योंकि वैशाख मास में दान करने से भगवान हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण के मुख से ऐसा आशीर्वाद सुनकर वह व्याघ्र आश्चर्य में पड़ गया। वह व्याघ्र ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैंने तो आपकी ली हुई वस्तु ही आपको लौटाई है। इसमें आशीर्वाद व पुण्य की कौन सी बात है? और ये वैशाख मास और ये हरि कौन है? और ये वैशाख मास में दान करने का क्या फल देते हैं? वैशाख मास के कौन से धर्म हैं? तब शिकारी की बात सुनकर शंख ब्राह्मण बोला कि हे व्याघ्र, तुमने मुझे गर्मी और ताप से बचने के लिए वैशाख मास में अपने जूते दान में किए हैं, जिससे भगवान हरि की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं।
भगवान हरि तुमसे प्रसन्न जरूर होंगे। उसी समय एक शेर उस शिकारी को मारने के लिए वहां दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में ही देवयोग से एक हाथी को देखकर शेर पहले हाथी को मारने दौड़ पड़ा। तब उस वन में शेर और हाथी का घनघोर संग्राम हुआ, लेकिन उस संग्राम में किसी की भी न जीत हुई न हार हुई। शेर और हाथी दोनों थक कर वहीं बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। जब शंख मुनि शिकारी को सब पापों का नाश करने वाले वैशाख मास के महात्म्य को सुना रहे थे, तो उस शेर और हाथी ने भी सुना, जिसके सुनने मात्र से उनके पूर्व जन्म के पापों का क्षय हो गया। शेर व हाथी अपने पूर्व जन्म के पापों से उसी क्षण मुक्त हो गए। शेर व हाथी अपनी पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके दिव्य विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होकर शंख मुनि के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब शंख मुनि उनसे पूछने लगे कि आप दोनों कौन हो और आपको किस शाप के कारण शेर और हाथी की योनि में आना पड़ा? आप दोनों क्यों एक दूसरे को मारना चाहते थे? तुम्हारी मृत्यु पहले कैसे हुई? यह सारी कथा मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। इसके आगे का महात्म्य हम 21वें अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख मास के इस अध्याय में चूड़ामणि वाली एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। सागर मंथन से 14 रत्न निकले। उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ, एक रत्नाकर नंदिनी और दूसरी महालक्ष्मी रत्नाकर। नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए वे आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान करी, जो सुर पूजित मणि के समान थी। इतने में ही महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखते ही मन वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गई। सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास आए और धीरे से बोले कि मैं तुम्हारे भावों को जानता हूँ। पृथ्वी का भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं पृथ्वी पर अवतार लूँगा, तब तब तुम मेरी शक्ति के रूप में धरती पर अवतरित होगे। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल की रूप में अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता और द्वापर में त्रिकूट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करने हेतु तुम तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर विष्णु भगवान को दे दिया। वहीं साथ में इंद्र खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायित हो गए। विष्णु जी इंद्र की बात को जान गए। तब विष्णु भगवान ने चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दी। इंद्रदेव ने उस चूड़ामणि को इंद्राणी के जूड़े में बांध दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार शमरापुर नाम का एक असुर हुआ, जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र आदि देवता उस युद्ध में हार गए। कुछ दिनों के बाद इंद्रदेव अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुँचे मदद मांगने के लिए। इंद्र की ओर से राजा दशरथ और कैकेयी के साथ शमरापुर से युद्ध करने के लिए वे स्वर्ग आए और युद्ध में शमरापुर दशरथ के हाथों मारे गए। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ और कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए, तो इंद्राणी ने कैकेयी को वही चूड़ामणि भेंट कर दी और साथ ही वरदान दिया कि जिस नारी के केश में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत और अखंड रहेगा, और जिस राज्य में वह नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त करके राजा दशरथ और कैकेयी पुनः अयोध्या लौट आए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट में दे दी।
इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर में किसी भी आभूषण से नहीं की जा सकती। जब श्री राम का ब्याह माता सीता के साथ हुआ तो सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी उसे अयोध्या लेकर के आए। रीति रिवाज सभी संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सबसे पहले रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। कैकेयी ने सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान कर दिया। तब अंत में कौशल्या जी ने सीता को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम का हाथ सौंप दिया। संसार में इससे बढ़कर और कोई मुंह दिखाई हो ही नहीं सकती। तब जनक जी ने सीता जी का हाथ राम के हाथ में सौंप दिया। राम की महिमा राम ही जाने। हम जैसे छोटे अज्ञानी व्यक्ति राम की महिमा को कैसे जान सकते हैं। सीता हरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका में पहुँचे तो हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में माता सीता से हुई। हनुमान जी ने प्रभु जी की दी हुई मुद्रिका माता सीता को दी और हनुमान जी ने माता सीता से भी निशानी मांगी। तब माता सीता ने वही चूड़ामणि उतार करके हनुमान को दे दी, यह सोचकर कि यदि यह चूड़ामणि यहाँ रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी ने लंका से वापस आकर वह चूड़ामणि भगवान श्री राम को दे दी और माता सीता का पूरा हाल भगवान श्री राम को बताया। इस तरह से चूड़ामणि जिसे सबसे पहले मिली थी वापस उन्हीं के पास पहुंच गई। आइए इस अध्याय में आज मैं आपको एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाती हूँ। मनुष्य को अपने पापों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में भोगे या फिर वह अगले जन्म में, लेकिन उसे भोगे बिना उसे सुख नहीं मिलता। आइए इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा सुन। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार था। बचपन में ही माता पिता गुजर गए। भाई बहन उसके कोई था नहीं। जमीन जायदाद कुछ थी नहीं। जब साहूकार विवाह लायक हुआ तो उसने एक गरीब कन्या से विवाह कर लिया। साहूकार मुनीमगिरी का काम करता था। विवाह के 2 वर्ष बाद पत्नी बीमारी से चल बसी। दोस्तों के कहने पर साहूकार ने दूसरा विवाह किया, लेकिन दूसरी पत्नी बदचलन निकली। एक दिन खुद ही घर छोड़कर चली गई। साहूकार बहुत दुखी हुआ कि पता नहीं जन्म लिया तभी से दुख उठा रहा हूँ। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा कि काशी में एक बहुत जाने माने पंडित जी हैं जो गंगा नदी के तट पर एक आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। हमने सुना है कि वह मुनि वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल के बारे में सब बताता है। तुम उनके पास जाओ और अपना सारा हाल उन्हें सुनाओ। वे ही तुम्हें कोई उपाय बताएंगे, तभी तुम्हारा दुख दूर होगा। साहूकार को ऐसे ही किसी पंडित की जरूरत थी। वह अपना घर बार अपने दोस्त के जिम्मे छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते कई दिन लग गए। तब वहां जाकर उसने लोगों से पंडित के बारे में पूछा तो सभी बोले कि हाँ, वे पंडित जी सत्य बताते हैं, लेकिन उनके घर जाना और उनकी पत्नी का व्यवहार सहन करना बड़ा ही कठोर काम है। तब साहूकार बोला कि ऐसा भी क्या है। तब लोगों ने कहा कि अरे भाई, इसे पंडित के पास जाने दो, इसे खुद पता चल जाएगा। तब साहूकार बोला कि वे पंडित जी वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल के बारे में सही तो बताते हैं या नहीं। तब एक व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, वह पंडित तो त्रिकालदर्शी है। आज तक उसने जिसको भी जो कहा है वह सही निकला है। तब साहूकार खुश हो गया कि अब उसके दुख का निवारण बहुत जल्दी हो जाएगा। तब साहूकार मुनि के आश्रम में पहुंचा। मुनि एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मारकर आंखें बंद करके माला फेर रहे थे और मंत्रों का जाप कर रहे थे। साहूकार वहां पहुंचा और मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने साहूकार को बैठने का इशारा किया। तब पंडित जी माला फेर चुके तो उन्होंने साहूकार से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? तब साहूकार ने अपने आने का कारण बताया। तभी वहां पंडित जी की पत्नी आ गई, जो साध्वी की पोशाक पहने हुए थी, और वह पंडित जी को गालियां देने लगी।
पंडित जी अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराते रहे। तब साहूकार बोला कि हे पंडित जी महाराज, आपकी पत्नी आपको इतने कठोर वचन बोलकर चली गई, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। आप मेरा क्या बताएंगे? आप पहले मुझे अपना वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल बताइए। तब पंडित ने कहा कि ठीक है भाई, तुम मेरे ही पूर्व जन्म के बारे में सुनो, शायद इससे तुम्हारी भी परेशानी का हल निकल जाए। तब पंडित ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं विष्णुदत्त नाम का एक प्रतापी राजा था। मुझे अपने ताकत पर अभिमान था। मेरे कोष में कुबेर के समान धन भरा हुआ था। मेरे घर अमीर जमींदारों व व्यापारियों का हमेशा जमघट लगा रहता था। शराब, मांस, मदिरा की दावत चलती रहती थी। मेरी यही पत्नी पूर्व जन्म में मेरी रसोइया मंगलू राम थी। तब एक बार की बात है, मेरे महल में रोज की तरह भोज का आयोजन था। उस दिन गलती से रसोइये ने खीर में नमक डाल दिया। मेरे मेहमानों ने जैसे ही खीर खाई तो सभी ने मेरा अपमान किया। तब मैंने घमंड में भरकर अपने अपमान का बदला रसोइये से इसके दोनों हाथ कटवा कर लिया। मैंने पहरेदारों को हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथों को काट दो। मेरे इस आदेश से मंगलू राम के दोनों हाथ चले गए। तब मंगलू राम ने भी इसका बदला मुझसे लिया। इसने मेरे दोनों राजकुमारों को तालाब में धक्का दे दिया, जिससे मेरे दोनों राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए इस जन्म में यह रसोइया मेरी पत्नी बनी और मेरे बच्चों की हत्या करने से इस जन्म में इसे औलाद का सुख नहीं मिला। मेरी गलती यह थी कि मैंने रसोइये को उसका पक्ष रखने का समय दिए बिना ही उसके हाथ कटवा दिए। लेकिन जब बाद में मुझे असलियत पता चली तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। मेरे पश्चाताप करने के कारण मुझे इस जन्म में पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। तब साहूकार बोला कि अच्छा पंडित जी महाराज, यह बात है, अब आप मेरे दुख को दूर कीजिए। तब पंडित ने कहा कि अरे तुम पूछोगे नहीं कि मुझे क्या असलियत मालूम हुई। तब साहूकार ने कहा कि हाँ पंडित जी महाराज, बताइए कि आपको क्या असलियत मालूम चली थी। पंडित ने कहा कि तब मुझे पता चला कि मेरे मंत्रीगण में एक मंत्री मुझसे ईर्ष्या रखता था। उसने शक्कर वाले डिब्बे में नमक डाल दिया था, जिससे रसोइया पहचान न पाया। तब साहूकार बोला कि फिर तो आपने उस मंत्री को सजा जरूर दी होगी। तब पंडित ने कहा कि हाँ, मैं अपने उस मंत्री को सजा जरूर देता, लेकिन वह मंत्री अचानक कहीं गायब हो गया और वह मुझे इस जन्म में मिला। साहूकार बोला कि कौन है वो और अब कहाँ है? तो पंडित ने कहा कि वो मेरे सामने बैठा है और वो तुम हो, जो पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भुगत रहे हो। साहूकार पंडित के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तब पंडित ने कहा कि अपने अपने हिस्से का दुख सबको झेलना ही पड़ता है। तब वह साहूकार भी वहीं पंडित जी के साथ आश्रम में रहकर उनकी सेवा पूजा करने लगा कि शायद अगला जन्म सुधर जाए, क्योंकि उनके सभी के 2 जन्म निरर्थक हो गए थे। पापों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर झूठ चोरी पाप करते हैं तो कई जन्मों तक इसका फल भोगना पड़ेगा। मनुष्य सोचते हैं कि भगवान हमें पूजा करते समय ही देखते हैं। नहीं, भगवान हमें वहाँ भी देखते हैं जहाँ हम चोरी चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं और पाप करते हैं। इसलिए पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में मनसुख और धनसुख नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों ही अपने अपने मकान में अपने बाल बच्चों के साथ रहते थे। मनसुख का जैसा नाम था वैसा ही वह था। मनसुख बड़ा ही दयालु, सच्चे मन का और दूसरों की मदद करने वाला स्वभाव का और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन वह बहुत गरीब था। धनसुख का जैसा नाम था वैसा ही वह था। वह बहुत अमीर था, लेकिन बड़ा ही घमंडी और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था। मनसुख दिहाड़ी मजदूरी करता था और अपने बच्चों और परिवार का पेट पालता था। मनसुख हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करता था और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी करता था। तब एक बार की बात है, मनसुख को 4 दिन तक कोई मजदूरी नहीं मिली।
जिससे उसके घर में अन्न खत्म हो गया। 3 दिन से उसके बच्चे और पत्नी भूखे थे। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप अपने बड़े भाई के पास जाइए और उनसे कुछ अन्न और रुपया उधार मांग कर के लाइए। लेकिन मनसुख नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली। इसलिए पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। वह अपने भाई के घर की ओर चल दिया। जब वह अपने भाई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उत्सव चल रहा था। वहां अमीर लोगों का तांता लगा हुआ था। तब मनसुख ने अपने भाई के नौकर के साथ कहलवा दिया कि जाओ मेरे भाई से कहो कि मैं आया हूँ। तब नौकर ने जाकर धनसुख और उसकी पत्नी से कहा कि मालिक मालकिन आपका भाई आया है। यह सुनते ही उसका भाई और उसकी पत्नी बोली कि उसे गौशाला में बैठा दो। नौकर ने मनसुख को गौशाला में बैठा दिया। गौशाला में बैठा मनसुख बाहर सबको खाते पीते हुए देख रहा था, पर उसको कोई पूछने वाला नहीं था। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं पत्नी की जिद के कारण यहाँ आ गया और मुझे यहाँ लज्जित होना पड़ रहा है। वह मनी मन पछताने लगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब उत्सव समाप्त हो गया तब उसी नौकर ने जाकर धनसुख और उसकी पत्नी से कहा कि मालिक सभी लोग भोजन करके जा चुके हैं, लेकिन आपका भाई अभी भी वहाँ गौशाला में भूखे प्यासे बैठा हुआ है। तब धनसुख और उसकी पत्नी ने कहा कि जो कुछ भी बचा कुचा है वह थाली में डाल करके मेरे भाई को खिला दो और उससे कहो कि भोजन खाकर वो यहाँ से चला जाए। नौकर ने थाली में बचा कुचा सामान रखा और ले जाकर मनसुख को सौंप दिया। यह देखकर मनसुख को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसके मुंह से निकला कि हे धरती माँ, अगर तुम फट जाओ तो मैं यह थाली उसमें रख दूं। तभी वहां धरती के 2 फाड़ हो गए। मनसुख ने वह भोजन की थाली धरती में रखी और वापस अपने घर की ओर चल दिया। मनसुख अपने भाग्य पर दुखी होता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। तब कैलाश पर बैठे हुए भगवान महादेव और माता पार्वती जी यह सब कुछ देख रहे थे। भगवान महादेव और माता पार्वती जी मनी मन सोचने लगे कि हमारे भक्त का बहुत अपमान हुआ है। अगर आज हम इसके सत की रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने वृद्ध ब्राह्मण दंपति का वेश बनाया और उस मार्ग में आकर के बैठ गए जहां से मनसुख गुजरने वाला था। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने मनसुख से पूछा कि पुत्र तू क्यों दुखी है, तेरे दुख का क्या कारण है। तब मनसुख ने उनके पूछने पर उन्हें पूरी सच्चाई बताई। यह सुनकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी जो वृद्ध ब्राह्मण दंपति के वेश में थे वे बोले कि पुत्र चिंता मत करो, तुम्हें वैशाख मास के स्नान का फल अवश्य मिलेगा। पुत्र तुम जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते में आगे जाने पर तुम्हें एक बेल का पेड़ मिलेगा। तुम उनमें से जितने बैल तोड़ सको वे तोड़कर घर ले जाना, तुम्हारा अवश्य भला होगा। तब मनसुख ने ऐसा ही किया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी इतनी बड़ी गठरी देखकर प्रसन्न हो गई और बोली कि मैंने कहती थी कि तुम्हारा भाई अवश्य मदद करेगा। परंतु मनसुख चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी पत्नी जब गठरी खोलने लगी तो उसमें से सोने के बैल निकले और उन बैलों में रत्न भरे हुए थे। यह देखकर मनसुख आश्चर्यचकित रह गया। वह मनी मन सोचने लगा कि यह सब कुछ मेरे भगवान ने किया है। तब मनसुख ने हाथ जोड़कर भगवान से धन्यवाद कहा। समय बदला, मनसुख फिर से धनवान हो गया। उधर उसका भाई गरीब हो गया। उसने एक भगवान के भक्त का अपमान किया था तो उसके व्यापार में घाटा हो गया। तब एक दिन धनसुख को पता चला कि उसका भाई मनसुख अमीर हो गया है। तब धनसुख अपने भाई के पास मदद के लिए पहुंचा और अपने भाई के पास जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। तभी मनसुख ने हाथ जोड़कर धरती माता से कहा कि हे धरती माता, मुझे मेरी अमानत वापस लौटा दो।
तभी धरती के 2 फाड़ हो गए और उसमें से वही भोजन की थाली बाहर निकली। इस बार उसमें भोजन की जगह सोने चांदी भरे हुए थे। मनसुख ने वह थाली अपने भाई की ओर बढ़ा दी। उस थाली को देखकर उसका भाई बहुत लज्जित हुआ। उसने अपने भाई से अपनी गलती की क्षमा मांगी। मनसुख बड़ा ही दयालु था। उसने अपने भाई का अपराध क्षमा कर दिया और अपने भाई को धन देकर उसकी मदद करी। मनसुख से सहायता पाकर धनसुख फिर से अमीर हो गया, परंतु अब उसमें पहले जैसा घमंड नहीं रहा। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह कहते हैं कि वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसका फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। जैसा कि मनसुख को मिला, भगवान वैसा सबको दे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।